वेलकम बैक दोस्तों। मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एग्री क्रीडअप। मैं ऋषिकेश चोपड़े आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप सभी जैसे कि जानते हैं, हम अरुण कट्टन जी की बुक वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो हम अभी फर्स्ट वॉल्यूम 1 कवर कर रहे हैं तो उसमें का जो फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर वो कंप्लीट हो चुका है। और अभी जो सेकंड चैप्टर चालू है वह हम कवर कर रहे हैं। उसका जो है वह अभी थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम देखेंगे क्रॉपिंग सिस्टम, क्रॉपिंग पैटर्न, फार्मिंग सिस्टम एंड मिक्स क्रॉपिंग। यह 4 कंसेप्ट आज हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो इससे पहले जो भी आज नए लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनसे एक बार फिर से कह देना चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे जो अरुण कट्टन जी की बुक 100% कवर करेंगे और यह आपको किसी भी एग्री रिलेटेड एग्ज़ाम में 100% काम आएगी। तो लेट्स बिगिन दोस्तों। आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे क्रॉपिंग सिस्टम। तो मतलब क्रॉपिंग सिस्टम मतलब क्या? अगर हमें क्रॉपिंग सिस्टम जानना है तो हमें पहले सिस्टम मतलब क्या यह जानना होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर हम एग्जांपल ले लें कि कंप्यूटर, तो कंप्यूटर मतलब क्या कि कंप्यूटर सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसमें आता है माउस, कीबोर्ड, सीपीयू, देन स्क्रीन, डेस्कबोर्ड। यह सब अगर इंटर रिलेटेड है और अगर एक साथ इंटरैक्ट करेंगे तभी कंप्यूटर चलेगा। तो यह जो सिस्टम है यह सब मिलकर ही एक सिस्टम बनती है दोस्तों। तो वैसे अगर सिस्टम की बात करें तो सिस्टम मतलब क्या कि अ सेट ऑफ एलिमेंट और कंपोनेंट्स दैट आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरैक्टिंग अमंग देमसेल्व्स। मतलब देखिए दोस्तों, जो सिस्टम है वह इंटर रिलेटेड रहती है एक दूसरे से। जो सिस्टम के जो एलिमेंट्स हैं और कंपोनेंट्स हैं वह इंटर रिलेटेड रहते हैं एक दूसरे से, और इंटरेक्टिंग अमंग देमसेल्फ वह इंटरेक्ट करते हैं सेम, तो उसे हम सिस्टम कहते हैं। वैसे ही दोस्तों क्रॉपिंग सिस्टम मतलब क्या, और जो क्रॉपिंग सिस्टम से रिलेटेड है तो देखिए दोस्तों, जो ऑब्जेक्टिव है मेन क्रॉपिंग सिस्टम का वह क्या है कि इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल द रिसोर्सेज। तो वही जो रिसोर्सेस हैं जिसे हम एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, वह क्या है कि लैंड, वाटर एंड सोलर रेडिएशन। जो मेन ऑब्जेक्टिव है वह यही है दोस्तों कि इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड, वाटर एंड सोलर रेडिएशन। तो इसका जो है इफिशिएंट यूटिलाइजेशन करके दोस्तों हमें जो है प्रोडक्शन निकालना है, और जो है हायर नेट रिटर्न्स हमें गेन करना है। किससे? लैंड, वाटर एंड सोलर रेडिएशन का इफिशिएंट यूटिलाइजेशन करके। तो देखिए दोस्तों, अगर हम ऑब्जेक्टिव अभी ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर का देखें, अभी देखिए दोस्तों, अब हम ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर का अगर ऑब्जेक्टिव देखें तो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, बाय इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ कल्टीवेशन। जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर था उसका क्या है कि जो एरिया है कल्टीवेशन का वह अगर हम बढ़ाएंगे तो देखिए दोस्तों, ये जो एरिया ऑफ कल्टीवेशन है अगर यह हम बढ़ाएंगे तो हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, ऐसा उनका मानना था। और जो सेकंड वन है दोस्तों वो क्या है कि बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉप। तो देखिए दोस्तों, अगर हम एरिया बढ़ाएंगे तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, और अगर प्रोडक्टिविटी मतलब प्लांटिंग डिस्टेंस अगर कम कर देंगे वगैरह वगैरह, ऐसा अगर हम करेंगे तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा। ऐसा ऑब्जेक्टिव था ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर का। मगर अगर हम अभी मॉडर्न एग्रीकल्चर की बात करें, मॉडर्न जो एग्रीकल्चर उसकी अगर बात करें तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि इंक्रीज द प्रोडक्शन पर यूनिट टाइम और इंक्रीज द प्रोडक्शन पर यूनिट स्पेस। अगर हम यह दो की बात करें दोस्तों तो देखिए, पर यूनिट टाइम अगर हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन अगर हम क्रॉप लेंगे तो ऑब्वियसली टाइम बचेगा, और उसी वक्त हम क्या कर सकते हैं कि अगला वाला जो है मतलब एक क्रॉप लेते हैं
उसी वक्त हम दूसरा भी ले सकते हैं और तीसरा भी ले सकते हैं। यह इससे क्या होगा दोस्तों कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो क्रॉप है वो ले सकेंगे और हमारा जो प्रोडक्शन है वो वैसे ही ऑब्वियसली बढ़ जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर के जो ऑब्जेक्टिव वह क्या थे कि एरिया ऑफ कल्टीवेशन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, और अगर प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया अगर बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। मगर जो अभी डायमेंशन कहा कि मॉडर्न एग्रीकल्चर के अगर हम डायमेंशन देखें तो देखिए दोस्तों, पर यूनिट टाइम अगर इंक्रीज प्रोडक्शन पर यूनिट टाइम एंड इंक्रीज प्रोडक्शन पर यूनिट स्पेस। अगर उसी स्पेस में हम सरल भाषा में अगर हम जाने तो एक ही स्पेस में अगर हम शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप लगाएंगे तो हम उसी स्पेस में एक ईयर में 2 से 3 क्रॉप ले पाएंगे, और अगर उसी स्पेस की बात करें तो वहाँ पे एक क्रॉप लेने के बजाय अगर हम 2 से 3 क्रॉप लेंगे तो ऑब्वियसली हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा दोस्तों। तो अगर आगे चलते हैं दोस्तों, और जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम है, अगर ट्रेडिशनल क्रॉपिंग सिस्टम की अगर हम बात करें दोस्तों, तो मिक्सचर एंड रोटेशन, अगर हम मिक्स क्रॉपिंग जिसे कहते हैं और क्रॉप रोटेशन, वह डेवलप किया दोस्तों फार्मर्स ने देयर ओन एक्सपीरियंस से। कहाँ से दोस्तों? वह अगर बात करें तो ट्रायल एंड एरर। अगर वह ट्रायल मतलब क्या कि यह उनको क्या था कि एक्सपीरियंस आया एग्रीकल्चर का, उन्होंने ट्रायल ली कि नहीं ये बेटर है, हम यह कर सकते हैं, नहीं यह जो है वह इससे ज़्यादा बेटर है तो हम इसकी जगह वह करेंगे, नहीं यार ये तो कम हमें प्रोडक्शन दे रहा तो हम यह नहीं करते। देखिए दोस्तों, यह एक्सपीरियंस उन्हें आया तो इससे उन्होंने ट्रेडिशनल जो क्रॉपिंग सिस्टम है वह उन्होंने तैयार की कि वह मिक्सचर और क्रॉप रोटेशन की वजह से। तो देखिए दोस्तों, अगर हम मॉडर्न साइंटिफिक क्रॉपिंग सिस्टम की बात करें तो वहाँ पे 3 पिलर्स है दोस्तों। कितने पिलर्स है? 3 पिलर्स है दोस्तों। फर्स्ट ऑफ जो पिलर है वह दोस्तों जीनोटाइप मीन्स जेनेटिक मेकअप। अगर हम जेनेटिक मेकअप की बात करें दोस्तों तो क्या, अगर हम बात करें तो जो क्रॉप है वह रेजिस्टेंस और किसी डिसीज़ के लिए टॉलरेंट रहता। तो पहली बार दोस्तों हम यह बात क्लियर कर देते हैं आपको कि टॉलरेंट और रेजिस्टेंस इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखिए दोस्तों, इन दोनों में जो डिफरेंस है वह है दोस्तों कि जो टॉलरेंस है, टॉलरेंस का मतलब क्या, अगर हम एक आध क्रॉप ले लेते तो और हम एक आध डिसीज़ लेते मतलब पाउडरी मिल्ड्यू, तो हम टॉलरेंट का मतलब क्या है दोस्तों कि पाउडरी मिल्ड्यू का अगर अटैक उस क्रॉप पे हुआ तो वो जो है वो उसको इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा उसका पाउडरी मिल्ड्यू का, वह उसे मतलब सह सकता है, इसे हम टॉलरेंट कहेंगे। मगर रेजिस्टेंस क्या है दोस्तों कि पाउडरी मिल्ड्यू जो डिसीज़ है वह उस क्रॉप पे आने ही नहीं देगा, इसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जो सेकंड वन है वो है जियोमेट्री ऑफ प्लांटिंग सिस्टम। तो देखिए दोस्तों, जियोमेट्री ऑफ प्लांटिंग सिस्टम क्या है कि शेप ऑफ प्लांटिंग पैटर्न ऑन द लैंड सरफेस। अगर शेप मतलब क्यूबॉइडल शेप है या स्क्वायर शेप है, इससे हम प्लांटिंग करेंगे वह दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जो थर्ड वन है वह है मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इंक्लूड ऑल द प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन फॉर द क्रॉपिंग सिस्टम। मैनेजमेंट इंक्लूड, इसमें क्या इंक्लूड होता है दोस्तों? तो इसमें देखिए दोस्तों क्या इंक्लूड होता है कि टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप इन द टाइम एंड स्पेस, दैट इज क्रॉपिंग पैटर्न। उसमें क्या इंक्लूड होता है? मैनेजमेंट पे चॉइस ऑफ वेराइटी इंक्लूड होती है, देन मेथड ऑफ स्टैंड स्टिब्लिशमेंट होता है, देन पेस्ट एंड मैनेजमेंट एंड हार्वेस्ट, यह सब इंक्लूड होता है दोस्तों। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं सरल भाषा में फिर से बता दूं दोस्तों कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इसमें का जो ट्रेडिशनल क्रॉपिंग सिस्टम है वह उन्होंने देयर ओन एक्सपीरियंस से बनाई दो दोस्तों, ट्रायल और एरर से, मतलब उनको जो एक्सपीरियंस आया उससे। और जो साइंटिफिक क्रॉपिंग सिस्टम है नाउ अभी मॉडर्न की जो साइंटिफिक क्रॉपिंग सिस्टम है उसके 3 पिलर्स है, जीनोटाइप
अगर जीनोटाइप की बात करें तो वैसे आपने देखा कि जीनोटाइप मतलब क्या कि एक आध क्रॉप जो है वह स्पेसिफिक जो डिसीज़ है उसे रेजिस्टेंस करता है, तो वह जो है वह उसके जेनेटिक मेकअप में होता है। तो वैसे ही देन जियोमेट्री ऑफ प्लांटिंग मीन्स शेप, और मतलब कि किस जियोमेट्रिकल मतलब किस शेप में के लिए किस प्लांटिंग सिस्टम में करना है, मतलब स्क्वायर से करना है या क्यूबॉइडल से करना है या हेक्सागोनल से करना है, यह इसमें आता है दोस्तों। और जो थर्ड वन है वह है मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। अभी हमने देखी कि मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस क्या है कि चॉइस ऑफ वेराइटी रहती है उसमें, देन मेथड ऑफ स्टैंड इस्टेब्लिशमेंट, मेथड ऑफ देन पेस्ट मैनेजमेंट एंड हार्वेस्ट, यह सब जो है दोस्तों यह है क्रॉपिंग सिस्टम। यह एक वास्ट कंसेप्ट है दोस्तों क्रॉपिंग सिस्टम। सिस्टम मैंने आपको पहले ही बताई कि सिस्टम मतलब क्या कि जो सब ऑल ओवर जो यह मैंने बातें बताई आपको, यह इंटर रिलेटेड होती है एक जगह, इंटर रिलेटेड रहकर हमें जो प्रोडक्शन मिलता है वह क्रॉपिंग सिस्टम में है दोस्तों। यह एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है अगर हमें क्रॉप प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा लेना है दोस्तों। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है दोस्तों। अगर फिर से समझ में नहीं आ रहा तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो बैक लीजिए और फिर से एक बार यह कंसेप्ट समझ लीजिए। हम आगे का कंसेप्ट देखते हैं दोस्तों। आगे का जो कंसेप्ट है वह है क्रॉपिंग पैटर्न। अगर क्रॉपिंग पैटर्न की बात करें दोस्तों, तो अगर हम इसे हिंदी में अगर कहते हैं तो इसे क्या कहते हैं हिंदी में, फसल क्रम। क्रॉपिंग पैटर्न मीन्स फसल क्रम है होता है दोस्तों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं दोस्तों क्रॉप रोटेशन प्रैक्टिसेस बाय अ मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर इन अ गिवन एरिया और लोकेलिटी। क्रॉप रोटेशन प्रैक्टिस की जाती है दोस्तों मेजरली अगर हम फार्मर्स की बात करें तो गिवन एरिया और लोकेलिटी में। जो लोकेलिटी और गिवन एरिया रहता है उसमें क्रॉप रोटेशन प्रैक्टिसेस की जाती है। टाइप्स एंड अरेंजमेंट रहते हैं क्रॉप्स इन टाइम एंड स्पेस में। ईयरली सीक्वेंस एंड स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप और क्रॉप्स एंड फैलो ऑन अ गिवन एरिया। देन द proportion of under various crop at a point of time in an unit area। तो देखिए दोस्तों जो क्रॉपिंग पैटर्न है, पैटर्न मतलब क्रम, तो हमें अगर हम पैटर्न की बात करें तो देखिए दोस्तों उसमें क्रॉप रोटेशन कैसे किया जाता है, देन उसका टाइप क्या है, हमें किस टाइप से मतलब क्रॉप हमें सोन करना है, देन उसकी अरेंजमेंट कैसी है, उसका ईयरली सीक्वेंस कैसा है, उसका एरिया ऑफ प्रोपोर्शन कैसा है, यह सब दोस्तों पैटर्न में आता है। तो देखिए दोस्तों जो पैटर्न है वह मतलब क्या है सरल भाषा में कि क्रम कैसा है। क्रम मतलब अगर हम क्रॉप रोटेशन उसमें आता है, देन अभी जैसे देखा कि टाइप कौन सा है, देन अरेंजमेंट कैसी है, देन उसका ईयरली सीक्वेंस कैसा है, प्रोपोर्शन कैसा है, यह सब दोस्तों पैटर्न में आता है। एक पैटर्न जो है यह एक स्मॉल कंसेप्ट है, मगर जो क्रॉपिंग सिस्टम है यह एक वास्ट कंसेप्ट है दोस्तों। अभी हम अगर देखें कि क्रॉपिंग सिस्टम, तो देखिए दोस्तों क्रॉपिंग सिस्टम मीन्स क्या होता है। देखिए दोस्तों क्रॉपिंग सिस्टम मीन्स क्या कि क्रॉपिंग पैटर्न और मैनेजमेंट। तो देखिए दोस्तों कि जो क्रॉपिंग पैटर्न करके जो हमें मैनेजमेंट करना है तो उसे हम एक साथ क्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं दोस्तों। तो अगर हम जैसे ही देखिए दोस्तों कि क्रॉपिंग सिस्टम मतलब क्या है, इट इज चेंज, यह चेंज होता है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, तो देखिए दोस्तों यह चेंज होता है कहाँ से, ये देखिए दोस्तों यह चेंज होता है व्हेन प्लेस एंड इन्वायरमेंटल चेंज। जैसे ही प्लेस और इन्वायरमेंट चेंज होता है क्रॉपिंग सिस्टम भी दोस्तों चेंज होती है। और देखिए दोस्तों जो क्रॉपिंग पैटर्न जो है वह यूज ऑन फार्म में यूज होता है एंड देयर इंटरेक्शन विद द फार्म रिसोर्सेज। अभी मैंने पहले ही आपको जैसे बताया दोस्तों कि फार्मिंग जो क्रॉपिंग पैटर्न है और क्रॉपिंग सिस्टम है, जो क्रॉपिंग सिस्टम है दोस्तों यह क्या है, ऑल और कंपोनेंट्स की इंटरेक्शन है। तो वैसे ही दोस्तों जो क्रॉपिंग पैटर्न है वह फार्म में यूज होता है और यह इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन विथ फार्म रिसोर्सेस। उसका जो इंटरेक्शन है वह फार्म रिसोर्सेस से होता है। अदर जो फार्म इंटरप्राइजेस है, अवेलेबल जो टेक्नोलॉजीज़ है उससे जो है वह इंटरेक्ट होता है और वह जो है वह वह जो है वो क्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं। तो देखिए दोस्तों पैटर्न ऑफ क्रॉप टेकन अप
for the given piece of land or order in which the crop are cultivated on the piece of land over the fixed period associated with soil management practices such as tillage, manuring and irrigation। जो tillage, manuring, irrigation यह सब देखिए दोस्तों, अगर हम इन सब की बात करें तो देखिए दोस्तों यह सब जो है यह हम सभी के सभी जो इंटरेक्शन है, अगर हम सिस्टम देखें दोस्तों तो यह जो है यह सभी के सभी जो है वह एक क्रॉपिंग सिस्टम के जो है वह एलिमेंट्स है। अगर हम इस एलिमेंट्स की बात करें तो यह एलिमेंट्स जो है वह सब इंटरेक्ट होंगे तभी क्रॉपिंग सिस्टम बनेगी दोस्तों। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है दोस्तों। यह सभी इसे मेनली कहते हैं दोस्तों क्रॉपिंग सिस्टम। अभी अभी मैंने आपको बताया कि क्रॉपिंग सिस्टम यह एक वास्ट कंसेप्ट है और उसमें क्रॉपिंग पैटर्न आता है दोस्तों। तो यह क्रॉपिंग सिस्टम है दोस्तों। क्रॉपिंग सिस्टम मतलब क्या है, यह बार आपको फिर आप एक बार फिर देखिए दोस्तों कि क्रॉपिंग पैटर्न प्लस मैनेजमेंट, मतलब क्रॉपिंग सिस्टम और मैनेजमेंट यह सब जब एक साथ होते हैं दोस्तों तो क्रॉपिंग सिस्टम बनती है। तो देखिए दोस्तों अगर हम अगला कंसेप्ट देखते हैं तो अगला कंसेप्ट क्या है कि फार्मिंग सिस्टम। अभी फार्मिंग सिस्टम क्या है कि इट रिप्रेजेंट्स एन अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ फार्म इंटरप्राइजेस। यह जो है फार्मिंग सिस्टम यह एक अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन है। अभी अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन किसका है, फार्म एंटरप्राइजेस का। अभी फार्म एंटरप्राइजेस क्या है तो वह है दोस्तों क्रॉपिंग सिस्टम, देन लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, फिशेज, देन फॉरेस्ट्री and means the available to the farm to raise them to increase profitability। तो देखिए दोस्तों जब क्रॉपिंग सिस्टम, लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, फिशेज, देन फॉरेस्ट्री यह सब जो है दोस्तों एक अलग अपनी एंटरप्राइज है दोस्तों। क्रॉपिंग सिस्टम एक एंटरप्राइज, देन लाइव स्टॉक एक एंटरप्राइज, पोल्ट्री एक एंटरप्राइज, देन फिशरीज एक एंटरप्राइज, देन फॉरेस्ट्री ऑल्सो एक एंटरप्राइज। तो यह दोस्तों जो है फार्मिंग सिस्टम मतलब क्या है कि यह जो है यह एक एप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन है दोस्तों। एक एप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन है क्रॉपिंग सिस्टम, लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, फिशरी एंड फॉरेस्ट्री का। इसमें इट मीन्स क्या होता है कि जो दोस्तों अवेलेबल, यह जो सब अवेलेबल होते हैं फार्मर के लिए और यह जो अवेलेबल होते हैं इससे क्या होता है कि जो फार्मर के जो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है दोस्तों, इसे हम फार्मिंग सिस्टम कहते हैं दोस्तों। फार्मिंग सिस्टम आप फिर से समझ लीजिए कि फार्मिंग सिस्टम मतलब क्या है, एक एप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम, लाइव स्टॉक, पोल्ट्री एंड फिशरी एंड ऑल्सो फॉरेस्ट्री। और किस लिए कि जो फार्मर का जो इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए फार्मर की जो एप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन रहता है यह इन एंटरप्राइजेस का। तो देखिए दोस्तों जो टर्म है फार्मिंग सिस्टम एंड मिक्स्ड फार्मिंग आर द इंटरचेंजेबली बट हैव सम सुटेबल सबटल डिस्टिंक्शन। तो देखिए दोस्तों यह जो है फार्मिंग सिस्टम और मिक्स क्रॉपिंग ये दोनों जो कंसेप्ट है देखिए दोस्तों ये है तो सब सेम, मगर देखिए दोस्तों उनमें जो है वो लिटिल चेंज आपको दिखने को मिलेगा दोस्तों। तो अभी हमने फार्मिंग सिस्टम देखे दोस्तों, अभी हम देखेंगे मिक्स्ड क्रॉपिंग। अभी मिक्स क्रॉपिंग क्या है कि मिक्स क्रॉपिंग क्या है, डिफाइन एज द सिस्टम ऑफ फार्मिंग ऑन अ पर्टिकुलर फार्म विच इंक्लूड क्रॉप प्रोडक्शन, राइजिंग लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, फिशरी, बी कीपिंग एक्सेट्रा टू सस्टेन एंड सेटिस्फाई मेनी नीड्स ऑफ द फार्मर एज पॉसिबल। तो देखिए दोस्तों जो हमने पहले देखा कि फार्मिंग सिस्टम मतलब क्या कि एक एप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन रहता है फार्म इंटरप्राइजेस का। उसमें भी देखिए दोस्तों कि क्रॉप प्रोडक्शन देन लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, फिशरी आती है। इसमें भी देखिए दोस्तों जो डेफिनेट सिस्टम ऑफ फार्मिंग रहती है पर्टिकुलर फार्म की वह इंक्लूड रहती है, मतलब क्रॉप प्रोडक्शन, राइजिंग लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, फिशरी, बी कीपिंग टू सस्टेन एंड सेटिस्फाई मेनी नीड्स ऑफ द फार्मर एज पॉसिबल। इसमें क्या होता है दोस्तों यह सब जो है वह इंक्लूड रहती है टू सस्टेन एंड सेटिस्फाई जो फार्मर की जो नीड है, मतलब जो खेती बाड़ी करते हैं जो फार्मर के जो उनकी नीड्स सेटिस्फाई करने के लिए वह सब जो है वह एक पर्टिकुलर जो है, मतलब क्रॉप प्रोडक्शन रहा, उनमें रेजिंग लाइव स्टॉक रहा, पोल्ट्री, फिशरी, बी कीपिंग, यह जो एक सिस्टम की तरह काम करते हैं दोस्तों। मतलब मैंने पहले बताया सिस्टम मतलब क्या, इंटरैक्टिंग।
तो देखिए दोस्तों यह सब इंटरेक्ट होते हैं और वह जो है वह इंटरेक्ट करके जो दोस्तों वह सस्टेन एंड सेटिस्फाई करने की मतलब एक प्रोसेस है दोस्तों कि जो फार्मर है उसकी जो नीड्स है और उनका जो सस्टेन एंड सेटिस्फाई करने के लिए दोस्तों जो नीड्स है वह फार्मर की वह एज सुन मतलब जितनी पॉसिबल है वह जो फार्मर की नीड्स दोस्तों वह कंप्लीट कर सके, ऐसी एक सिस्टम है दोस्तों जिसे हम मिक्स्ड फार्मिंग भी कह सकते हैं दोस्तों। और जो ऑब्जेक्टिव है मिक्स्ड फार्मिंग का वह क्या है दोस्तों कि जो सब्सिस्टेंस जो है व्हाइल हायर द प्रॉफिटेबिलिटी विदाउट अल्टरिंग इकोलॉजिकल बैलेंस इज इम्पोर्टेंट इन फार्मिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है दोस्तों कि फार्मिंग सिस्टम विदाउट अल्टरिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस, जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वह अल्टरिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस इज इम्पोर्टेंट इन जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों यह फार्मिंग सिस्टम में रहता है। तो क्रॉपिंग सिस्टम इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ फार्मिंग सिस्टम। देखिए दोस्तों मैंने पहले ही आपको बताया था कि क्रॉपिंग सिस्टम यह एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है फार्मिंग सिस्टम का। तो देखिए दोस्तों अगर यह एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है फार्मिंग सिस्टम का मतलब फार्मिंग सिस्टम यह एक वास्ट कंसेप्ट है जिसमें क्रॉपिंग सिस्टम आती है दोस्तों। तो एक बार मैं आपको यह हमारा एक जो टॉपिक है वह समाप्त हो चुका है दोस्तों। एक बार मैं फिर से आपको एक शॉर्ट में रिवीजन बता देता हूँ दोस्तों। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखा दोस्तों, देखिए दोस्तों क्रॉपिंग सिस्टम देखी, वह जो है वह सेट ऑफ एलिमेंट रहता है, कंपोनेंट रहता है जो इंटर रिलेटेड रहते हैं, इंटरेक्ट होते हैं एक साथ दोस्तों। जो ऑब्जेक्टिव है दोस्तों क्रॉपिंग सिस्टम का वह क्या है कि यूटिलाइजेशन करना है ऑल रिसोर्सेज का मतलब लैंड वाटर एंड सोलर रेडिएशन का। और जो हमें यह सब यूटिलाइजेशन करके हमें जो है वह ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लेना है और उसमें से हाई नेट रिटर्न गेन करना है। और जो ऑब्जेक्टिव है दोस्तों ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर का वह है अगर हम एरिया बढ़ाएंगे देन प्रोडक्टिविटी है वह हम पर यूनिट एरिया बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन बढ़ेगा। मगर अगर हम मॉडर्न एग्रीकल्चर का जो डायमेंशन है वह देखें दोस्तों तो वह है कि पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम अगर हम इंक्रीज करते हैं प्रोडक्शन तो ऑब्वियसली हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो देखिए दोस्तों उसमें हम शॉर्ट जो कम से कम यूनिट स्पेस में अगर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप लगाएंगे तो ऑब्वियसली हमारा जो प्रोडक्शन है वह बढ़ जाएगा दोस्तों। और अगर हम आज की बात करें दोस्तों तो देखिए दोस्तों हमने ट्रेडिशनल जो क्रॉपिंग सिस्टम है उसकी भी बात की दोस्तों कि ट्रेडिशनल क्रॉपिंग सिस्टम यह मिक्सचर और रोटेशन है दोस्तों। मतलब उन्होंने हम अपने ओन एक्सपीरियंस से गेन किया है दोस्तों, उन्होंने ट्रायल लिए और एरर आए उनको, तो उन्होंने जो गेन किया है दोस्तों वो है ट्रेडिशनल क्रॉपिंग सिस्टम में। और जो अगर हम अभी की मतलब मॉडर्न साइंटिफिक क्रॉपिंग सिस्टम की बात करें तो यह 3 पिलर्स पे टिका हुआ है दोस्तों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वह है जीनोटाइप मीन्स मैंने आपको पहले बताया अगर एक आध क्रॉप अगर कभी किसी स्पेसिफिक डिसीज़ को अगर रेजिस्ट करता है तो वह उसके जेनेटिक मेकअप में आता है दोस्तों। वैसे जियोमेट्री एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। तो देखिए दोस्तों फिर हमने क्रॉपिंग पैटर्न देखा जिसमें कि क्रॉप रोटेशन आता है किस टाइप से लगाया, देन ईयरली सीक्वेंस क्या है उसका, देन प्रोपोर्शन क्या है, यह क्रॉपिंग सिस्टम में पैटर्न में आता है दोस्तों। तो वैसे ही क्रॉपिंग सिस्टम क्या है दोस्तों मतलब क्रॉपिंग पैटर्न प्लस मैनेजमेंट। देन जो है वह एक स्पेस अगर वेरिएबल रहा तो ऑब्वियसली क्रॉपिंग सिस्टम भी चेंज होते हैं दोस्तों। देन फार्मिंग सिस्टम देखी दोस्तों हमने जिसमें कि एक एप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन है दोस्तों फार्म इंटरप्राइजेस का, उसमें क्रॉपिंग सिस्टम लाइव स्टॉक पोल्ट्री फिशरी फॉरेस्ट्री आते हैं दोस्तों। और जो है वह एक अवेलेबल रहता है फार्मर की जो है प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए। और हमने लास्ट वन देखा दोस्तों मिक्स क्रॉपिंग। जो है मिक्स क्रॉपिंग मतलब क्या, यह एक सिस्टम है पर्टिकुलर फार्म की जो फार्मर के जो सस्टेन एंड सेटिस्फाई मतलब उनकी जो गरज जिसे हम कहते हैं वह जो नीड है वह फुलफिल करने के लिए एक सिस्टम है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों जो एक ऑब्जेक्टिव है दोस्तों वह क्या है कि हायर प्रॉफिटेबिलिटी विदाउट अल्टरिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस इज द इम्पोर्टेंट है जो है वह फार्मिंग सिस्टम है दोस्तों। और जो फार्मिंग सिस्टम है यह एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है दोस्तों फार्मिंग
क्रॉपिंग सिस्टम जो है वह एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है दोस्तों फार्मिंग सिस्टम का। यह सब हमने देखा दोस्तों। अगर आपको आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि यह जो वीडियो है यह एक इम्पॉर्टेंट है और हमें अगले दृष्टिकोण से मतलब एग्री रिलेटेड कोई भी एग्जाम में हमें काम आ सकता है दोस्तों। आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आया। अगर ना समझ में आया, अगर आपको कोई भी क्यूरी है तो यह मेरा फेसबुक पेज है और इंस्टाग्राम पेज है। आप मुझे इन दोनों में से कहीं पे भी फॉलो कर सकते हैं दोस्तों और मुझे यहाँ पे कहीं भी क्यूरी पूछ सकते हैं। मैं जितनी जल्द हो सके आपका निवारण करने का प्रयत्न करूँगा दोस्तों। आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आए। थैंक यू सो मच दोस्तों।